आज के मुख्य समाचार। झीरम घाटी वारदात की 10वीं बरसी पर जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया वीर गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण। दुर्ग में गहराया जल संकट, साथ ही गहराई राजनीति। कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम ने स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की प्रयोगशालाओं का किया निरीक्षण। विपक्ष के चलबो गोठान खोलबो पोल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजनीति को झकझोरने वाली झीरम घाटी नक्सली वारदात को आज पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई आला नेता इस घटना में शहीद हो गए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इन नेताओं को श्रद्धांजलि देने जगदलपुर पहुंचे। पेश है ये रिपोर्ट। दिल को दहला देने वाली झीरम घाटी नक्सली वारदात की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत कांग्रेस नेताओं और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आ ही जाएगी। केंद्र में हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से इसकी जांच में गति आएगी और बहुत जल्द ही अपराधी उनका जो स्थान है वहां पर पहुंच जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जगदलपुर झीरम शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शहीद परिवार की आंखें पूछ रही हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के ढंग से भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, हास्यास्पद है। झीरम घाटी के समय आप सबको याद है कि उस घटना से पूरा देश दहल गया था, क्योंकि इतने बड़े राजनेताओं का नरसंहार विश्व के राजनीति में, इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और इसी कारण से तत्कालीन यूपीए की सरकार ने एनआईए की जांच स्थापित की थी। राज्य सरकार ने उस समय जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। एनआईए की जांच शुरू हुई और उस समय जो एफआईआर किया गया उसमें व्यापक षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रमन्ना और गणपति को उस एफआईआर में उसका नाम का उल्लेख था। दो 2014 अगस्त तक गणपति और रमन्ना का नाम था। इस बीच में गणपति और रमन्ना के संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत संपत्ति कुर्क की गई, बचत नहीं मिला करके छोड़ दिया गया। सितंबर 2014 में प्रारंभिक रिपोर्ट एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक ढंग से रमन्ना और गणपति का नाम उसमें नहीं था। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रेस वार्ता में लगभग 1 घंटे देरी से पहुंचे। इस वार्ता में पत्रकारों के चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान के सवाल पर उन्होंने कहा, ले जाता है, नहीं ले जाता, खुले में जाता है जानवर। अब वो जाके बयान देते रमन सिंह को गौठान में गाय नहीं है, तो खुले में है तो कहाँ गौठान में गाय दिखेगा। इसीलिए तो रोका छेका करते हैं भाई। रथ यात्रा के समय सब जानवर का रोका छेका करते हैं उसके आसपास, है ना। फसल बुआई होता तो फिर रोका, छत्तीसगढ़ में परंपरा है जानवर को खुला रखने का। जहाँ फागुन त्योहार हुआ उसके बाद खुला छोड़ देते हैं।
अब वो गौठान जा रहे हैं। अब न ओम माथुर को समझ आया छत्तीसगढ़, न वो जामवाल को समझ आया, न वो दुग्गावती को भी समझ नहीं आया था, तो वो तो चली गई जामवाल, वो भी असफल हो गए। अब ओम माथुर आए तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते नहीं बेचारे, तो उन्होंने कहा गौठान जाओ। अब जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, गांव वाले किसी को पता नहीं। भाजपा वाले 4 जने जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बोलते हैं कि ये गाय नहीं है, यहाँ पे सेट बना है, यहाँ पे ये भ्रष्टाचार होगा। आय भ्रष्टाचार होगी भी, 1300 करोड़ भ्रष्टाचार बताते हैं। 10,000 गौठान बन चुके हैं। एक गौठान क्या लागत पड़ा, 13 लाख। 13 लाख क्या होता है एक गौठान बनाने में, कोई राशि होती है। तो आरोप अब उनको तो आरोप लगाना है, जैसे चावल का आरोप लगा 38 लाख मीट्रिक टन भारत सरकार से आया था। हकीकत ये कि 28 लाख आया था, 10 लाख अपने तरफ से रमन सिंह को, और उसमें 27.5 लाख मीट्रिक टन हम उठा के 50,000 मीट्रिक टन उठाए ही नहीं। इस प्रकार से केवल ये चुनाव आ रहा है तो भ्रष्टाचार 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 करो, लेकिन जनता जानती है हकीकत क्या है। राशन कार्ड सबके पास है, सबको चावल मिल रहा है, गौठान बने हैं, गोबर बेच रहे हैं, गोबर विक्रेताओं को पैसा मिल रहा है, गौठान समिति में जो काम कर रहे हैं उसको पैसा मिल रहा है, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और मछली पालन कर रहे हैं, दूध उत्पादन कर रहे हैं, सबको पैसा मिल रहा है। तो आय में वृद्धि हुई है लोग। वहीं नगरनार स्टील प्लांट में बस्तर वासियों को रोजगार मिलने के संबंध में उन्होंने कहा, एनएमडीसी वाले 2 साल से हमारे CSR का मतलब पैसा ही नहीं दे रहे हैं, कोई न कोई मामला लेकर अटका रहे हैं। और एनएमडीसी CSR मतलब पैसा भारत सरकार को भेज सकती है सीएम केयर में, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक था। उस दिन भी दंतेवाड़ा मीटिंग लिया था, रायपुर भी मीटिंग लिया था। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे तरफ से कोशिश करने में कोई कमी नहीं है, और लगातार मैं लिख भी रहा हूँ और लड़ाई लड़ भी रहा हूँ। बस्तर के लोगों के से मैं कहूँगा कि भाई ये आपकी संपत्ति है, तो बचाने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सर, उससे बात करिए आप। सर एक चीज और, ये जो आदिवासी समाज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या लगती है कि आदिवासी नाराज हैं या आपके जो शीर्ष नेता रहे हैं कभी अरविंद नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से खेल रहे हैं, जहाँ तक अरविंद नेताओं की विश्वसनीयता कहीं रहेगी। कांग्रेस में थे, बड़े बड़े पद में थे, उसके बाद वो बसपा में चले गए, फिर भाजपा में चले गए, फिर कांग्रेस में आए। नंद कुमार पटेल जी ने उसको बड़ा सम्मान दिया था, उसके बाद फिर छोड़ के चले दिए। फिर हम लोग पकड़ भाई पुराने हो, चला जाओ, फिर आए। उसके बाद मुझे बोल दिया कि मुख्यमंत्री क्या किस खेत की मूली है, वो भी बोल दिया, वो भी सुन लिए। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमको कोई कहना नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। वहीं आज सुबह संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम, बस्तर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू के साथ कई स्थानीय कांग्रेसी नेता झीरम घाटी के घटनास्थल पर पहुंचे और शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने गुरुवार सुबह अपने सहयोगियों के साथ यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर दरभा ब्लॉक के झीरम में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले उन्होंने सहयोगियों के साथ झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात द्वीप प्रज्वलित किया गया। ज्ञात हो कि लगभग 1 दशक पूर्व 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला झीरम घाटी में बोला था, जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षा कर्मियों और अन्य नागरिक जनों की शहादत हो गई थी। शहीदों में बस्तर टाइगर के नाम से ख्याति पूर्व नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा तथा दंतेवाड़ा विधायक महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व विधायक उदय मुदलियार, दिनेश पटेल, गोपी माधवानी आदि सम्मिलित थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में उपचार के दौरान दिल्ली के मेदांता अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस दौरान चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, सत्तार अली, अनवर खान, जीशान कुरैशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार झा, सांसद प्रतिनिधि महादेव नाग, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलिराम कश्यप, लक्ष्मण कश्यप, रुक्मिणी कर्मा, तुलाराम कश्यप, MIC सदस्य राजेश राय, पार्षद सूर्या पाणी,
दयाराम कश्यप, सुखनगर नाग, एल्डरमैन सुरेंद्र झा, कौशल नागवंशी, अमरनाथ सिंह, हरीश साहू, गौरनाथ, संतोष सिंह, जयदेव नाग, विजय सिंह, कुलदीप भदौरिया, मान सिंह ठाकुर, बेलसर बेसरा, अभय सिंह, राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारियों समेत जगदलपुर और दरभा ब्लॉक के अनेक कांग्रेस जन मौजूद थे। एविजन न्यूज और बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। अपने सभी साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल कर वापस लौट रहे थे और ये झीरम की ये वही जगह है जहाँ पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है। प्रतिवर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सशक्त नमन करता हूँ, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो इस झीरम घटना में शहीद हुए, अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए देते हुए अपने बलिदानी दी है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सशक्त नमन करते हुए हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। 25 मई 2013 ये काला दिन छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल पाएगा। आज से करीब 10 साल पहले एक साथ कई दर्दनाक मौतें झीरम घाटी में नक्सलियों की शक्ल में शहीदों का इंतजार कर रही थी। कई बार ऐसा होता है जब दुख तो हरा होता है मगर आंसू सूख जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच शहीद गुंडाधुर महाविद्यालय जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वीर गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही कार्यशाला में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने एक दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान कुमरावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में भूमकाल विद्रोह के जननायक रहे वीर गुंडाधुर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री बघेल ने इस अवसर पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि बस्तर के आदिवासी जननायक में से एक रहे वीर गुंडाधुर ने भूमकाल जैसे महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। आज उनकी प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने का काम किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि महाविद्यालय परिसर में प्रतिमा स्थापित होने से हमारे युवा भी उनके अदम्य साहस और वीरता से परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के मद से स्वीकृत 10 लाख से निर्मित शहीद वीर गुंडाधुर की मूर्ति के अनावरण के दौरान श्री बघेल ग्राम नेतानार से पहुंचे वीर गुंडाधुर के परिजनों से भी मुलाकात करे। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के मद से स्वीकृत राशि 10 लाख से निर्मित शहीद वीर गुंडाधुर की मूर्ति के अनावरण के दौरान श्री बघेल ग्राम नेतनार से पहुंचे वीर गुंडाधुर के परिजनों में से उनके परपोते जयदेव नाग, पुनु नाग, दुलारू नाग, परदेसी नाग से भी उन्होंने मुलाकात की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, बविप्रा के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, बविप्रा के उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी, पूर्व सांसद श्री नंद कुमार साय, संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, विधायक नारायणपुर श्री चंदन कश्यप, चित्रकूट विधायक श्री राजमन बेंजान, संजरी बालोद विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू, अक्षय ऊर्जा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री मिथिलेश स्वर्णकार, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, आईजी श्री सुंदरराज पी, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। भीषण गर्मी में पेयजल समस्या का बढ़ जाना स्वाभाविक है,
दुर्ग शहर में इसी समस्या को लेकर भाजपा पार्षद दल के द्वारा दुर्ग के हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। दुर्ग शहर में जल संकट को लेकर आज महिलाओं के साथ भाजपा पार्षद दल द्वारा नगर निगम दुर्ग के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा पार्षद दल द्वारा दुर्ग के हिंदी भवन के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी के पश्चात दुर्ग नगर निगम में जल संकट के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। नगर निगम में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां ना तो नगर निगम के नल द्वारा पानी जाता है, ना ही टैंकर के माध्यम से। आम जनता इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रही है। भाजपा पार्षद दलों के द्वारा दुर्ग नगर निगम पर आरोप लगाया गया है कि कई वार्ड ऐसे हैं जहां की जनता की आम परेशानियों की ओर भी नगर निगम मौन है। इस ओर ना तो महापौर का ध्यान है, ना ही विधायक का। इन्हीं समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षदों के साथ वार्ड के रहवासी ने आज दुर्ग नगर निगम के विरोध हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। इसी बीच दुर्ग विधायक व महापौर ने पार्षद दल के बीच उपस्थित होकर आश्वासन दी कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणार पाड़ीकार। 45 डिग्री भारी गर्मी है, उसके बीच हमारी दुर्ग शहर की बहनें चिलचिलाती धूप में पानी के लिए सड़क पर उतरी हल्ला बोलने इसलिए ये दुर्ग के विधायक जो कांग्रेस के विधायक अरुण बोरा जी, महापौर जो धीरज बागलीवाल जी हैं, इन लोगों ने पूरे दुर्ग शहर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। इनके भ्रष्टाचार के कारण अमृत मिशन के तहत जो 153 करोड़ की राशि मोदी जी ने दिया था, उससे घर घर पानी पहुंचाना था, उस राशि का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और नतीजा ये है कि श्रीनाथ नदी इंटरवेल में जहाँ पर डाली सीमेंट फिल्टर प्लांट तक पानी पहुँचता है, वहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख का मोटर पंप लगाया जाना था। इसके लिए अधिकारियों ने आगाह कर दिया था, 1 साल पहले बता दिया था कि यहाँ पर मोटर पंप लगाया जाना है, नहीं तो गर्मी में भारी दिक्कत होगी। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। विधायक गली गली घूमकर अपना वाहवाही लेते हैं, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधा पानी है, उसके लिए कोई चिंता नहीं करते और नतीजा ये हुआ कि इन्हें मोटर नहीं खरीदा और उसके कारण टंकियाँ भर नहीं पा रही। दूसरा बड़ा वजह यह है, जहाँ पर छोटी छोटी व्यवस्था करके पानी की समस्या का सॉल्यूशन किया जा सकता है, उसने वहाँ भी नहीं किया। जैसे गया नगर में वगैरह टंकी बहुत दूर होती है, वहाँ से पानी आता है। वहाँ पर गिरधारी नगर टंकी जो अमृत मिशन से बनी है, 50 मीटर दूरी की टंकी जोड़ना है। इन लोगों ने सब जाके देख लिया, टेक्निकल तौर पर भी यही उसका सॉल्यूशन था, लेकिन वहाँ के कांग्रेस पार्षद और जो कांग्रेस के नेता है अड़ंगेबाजी करके वहाँ की जनता को पानी ना दे, लोग परेशान हो, इस निमित्त वहाँ काम रुकवा दिया। इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और लगातार पानी की संकट पूरे शहर में, हर वार्ड की बात करें, पूरे शहर के लोग आज पानी के लिए महिला बहनें उतरी है और हल्ला बोल कर दी। अगर यदि समस्या का हल नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम कलेक्टर के यहाँ मार्च करेंगे। बस्तर की बात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें
9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। मामूली विवाद के चलते दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जिले में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालिया मामले में जगदलपुर शहर में दोस्तों के बीच का मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त ने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोतवाली पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि बेहतर प्रशिक्षक बनने के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। यह बात जगतू महारा शासकीय बहुउद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रयोगशाला सहायकों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कही। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान के विद्यार्थियों को दिए गए सैद्धांतिक शिक्षा के बाद उत्पन्न जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए प्रायोगिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। श्री विजय ने कहा कि वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा तभी जागृत होगी जब विद्यार्थी स्वयं सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों को एक दिन सैद्धांतिक पाठ पढ़ाने के दूसरे ही दिन उसका प्रयोग करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की गई है। इसके उद्देश्य की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषयों के लिए अलग अलग प्रयोगशाला सहायकों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी प्रयोगों का प्रदर्शन के साथ विद्यार्थियों को अभ्यास कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए निरंतर प्रयोगशाला से जुड़े रहना आवश्यक है और प्रयोगशाला प्रबंधन का कार्य प्रयोगशाला सहायकों की जिम्मेदारी है। सभी प्रयोगशाला सहायक यहाँ किए जा रहे प्रशिक्षण का लाभ लें और किसी प्रयोगों को भी ढंग से नहीं समझ पाने की स्थिति में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने सभी प्रयोगशाला में आवश्यकतानुसार उपकरण और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रयोगशाला सहायक एक दूसरे से संवाद कर दूसरे विद्यालयों में किए जा रहे प्रयोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और एक दूसरे से सीखने का प्रयास भी करें। प्रयोगशाला सहायक यहाँ बेहतर प्रशिक्षण लेकर स्वयं को श्रेष्ठ शिक्षक के लिए तैयार करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस बेहतर शिक्षा का लाभ ले सकें। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान सहित संस्था के प्राचार्य BS राजकुमार और प्रयोगशाला प्रशिक्षक गण और प्रशिक्षु प्रयोगशाला सहायक उपस्थित थे। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सत्तीपारा नेहरू वार्ड स्थित तालाब में 65 वर्षीय वृद्ध महिला का शव तैरता मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मृतका की शिनाख्त दर्रीपारा निवासी रामरती के रूप में की है। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया रामरती की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। बीती रात लगभग 2 बजे वे बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे। वहीं महिला घर से पैदल चलकर नेहरू वार्ड स्थित तालाब में पहुंच गई। वहीं आज सुबह स्थानीय लोगों ने तालाब में महिला के शव को देखते हुए इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को तालाब से बरामद कर लिया है। अब मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ में मौसम कुछ इस अदा से करवट बदल रहा है कि पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर के अलावा राज्य के अन्य शहरों में भी धूप छांव का खेल लगा हुआ है। कहीं लू तो कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में एक द्रोणिका की अनियमित गति उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक स्थित है और इसी द्रोणिका की शरारत है कि मौसम बेईमान हुआ जा रहा है। आज भी विभाग ने राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बताई है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना है। कहीं कहीं तेज आंधी चलने की भी बात चली है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ओलावृष्टि हुई। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और तेज बारिश हुई। रायगढ़ में तेज अंधड़ बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी।
मानपुर मोहल्ला इलाके में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जशपुर में तेज अंधड़ और गरज के बीच करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। महासमुंद के बसना और पिथौरा ब्लॉक में भी बारिश हुई थी। राजनांदगांव में गरज चमक और तेज हवा के बीच हल्की बूंदाबांदी हुई थी और पटेवा के पास बनपचरी में ओले गिरे थे। फायदा तो इस कायदा में है कि गर्मी में टूट के गर्मी ही पड़े, मगर दिल है कि राहत ढूंढता है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा आर पाड़ीगार। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। झीरम घाटी वारदात की 10वीं बरसी पर जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया वीर गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण। दुर्ग में गहराया जल संकट, साथ ही गहराई राजनीति। कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम ने स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की प्रयोगशालाओं का किया निरीक्षण। विपक्ष के चलबो गोठान खोलबो पोल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.